हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका पर्यावरण से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये हमारा चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वायु का संगठन क्या होता है, वायु क्या होती है और वायु प्रदूषण क्या होता है तथा वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, अर्थात वायु में किस तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। कारण हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि वायु में जो अशुद्धियाँ हैं वो दो तरह की होती हैं, एक गैसीय अशुद्धियाँ होती हैं और दूसरी ठोस अशुद्धियाँ होती हैं। तो गैसीय अशुद्धियों में अनेक हानिकारक गैसें आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, और ठोस अशुद्धियों में बैक्टीरिया, जीवाणु, कुछ बाल, मिट्टी, धूल, रेत, ये सब जो है वो ठोस अशुद्धियों में आते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण को वायु को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। वायु विभिन्न अशुद्धियों से युक्त होने पर प्रदूषित हो जाती है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन क्रिया द्वारा, यानी कि जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सांस लेने से भी वायु जो है वो प्रदूषित किस तरीके से होती है। सिर्फ सांस लेने से प्रदूषित नहीं होती, किंतु वो भी एक कारण है वायु के प्रदूषण का। वायु का सबसे अधिक उपयोग जो है वो श्वसन क्रिया के लिए ही किया जाता है। समस्त जितने भी जीवित प्राणी हैं हमेशा आजीवन जब तक वो जीवित रहते हैं श्वसन क्रिया करते ही रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा समस्त प्राणी वायुमंडल की ऑक्सीजन का सेवन कर लेते हैं तथा बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वायु जो है वो अशुद्ध हो जाती है। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं कि अगर एक कमरे में बहुत अधिक व्यक्ति हैं और वो बंद कर दिया जाए और पूरा कमरा जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, खिड़की, दरवाजे, वहाँ पर हवा आने जाने का कोई स्थान ना रहे, तो जो अंदर की वायु है वो प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की जितनी भी ऑक्सीजन है वो सब श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण कर लेंगे और क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कमरे में थोड़ी देर में क्या होगा कि दम घुटने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वनों की कटाई हो रही है, यानी कि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है और जो वृक्षों की संख्या है वो कम होती जा रही है। जंगल काट के हम लोग वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर श्वसन क्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए उसको अगर पौधे ग्रहण कर लें और पौधे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दोनों में संतुलन बना रहना ज़रूरी है। संतुलन कब बना रहेगा, जब जनसंख्या में और वृक्षों की संख्या में संतुलन हो। किंतु अभी क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो संतुलन बिगड़ रहा है। इस वजह से श्वसन क्रिया से भी जो है वायु बहुत अधिक प्रदूषित होती है। इसके बाद दहन द्वारा, यानी कि जब किसी भी चीज़ का दहन होता है, जब किसी भी प्रकार के ईंधन का दहन होता है, वो ईंधन का दहन किसी फैक्ट्री में हो या फिर जो वाहन हम लोग चलाते हैं, वाहन जो चलाए जाते हैं उसमें पेट्रोल या डीजल जो है वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका दहन होने से भी अनेक हानिकारक गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और घर पर आजकल तो वैसे सभी गैस का उपयोग करने लगे हैं, एलपीजी का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, किंतु फिर भी कई बार उसको खाना बनाने के लिए कई जगह अभी भी गाँव में या और बहुत सारी जगह पर क्या लकड़ी या फिर कंडों का, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी भी प्रकार के ईंधन का दहन होता है, अर्थात उसका उपयोग होता है, तो जो है उससे अनेक हानिकारक गैसें, धुआं, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जो हमारी वायु को जो है वो प्रदूषित करती हैं। इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि जितने भी उद्योग हैं उनमें से अनेक तरीके से उद्योग जो है वो सिर्फ वायु को प्रदूषित नहीं करते। वैसे तो अगर हम देखें तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो जल को भी प्रदूषित करते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, जो उनके मशीन के जो सायरन होते हैं, और वो मृदा को भी प्रदूषित करते हैं जहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट अगर ठोस जो हैं वो कहीं भी मिट्टी में डाल दिए जाएँ। किंतु फ़िलहाल हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो वायु को
बहुत हद तक प्रदूषित करते हैं। सबसे पहले तो कारखाने लगाने के लिए हम पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं। दूसरी बात कि जो उद्योग हैं उनमें से जो गैसें निकलती हैं वो बहुत अधिक जहरीली होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिस तरीके से भी, और उससे जो धुआं निकलते हैं, धुएँ के कण होते हैं, वो भी वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद है धातुकर्मी प्रक्रम, यानी कि कई सारे जो धातु हैं उनसे धातु की वेल्डिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में भी अनेक तरीके के कण, कुछ छोटे छोटे धातु के कण जो है बहुत ही महीन कण होते हैं जिनको हम देख तो नहीं पाते, मतलब महसूस नहीं कर पाते, किंतु वो भी उद्योगों से ही एक तरीके से जो है वो वायु में मिलकर उसको प्रदूषित करते हैं। कृषि रसायन, कई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है खेतों में, तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना या फिर कृषि के अनेक ऐसे रसायन, कृषि में जितने हम रसायन यूज़ करते हैं वो भी हमारी वायु को जो है प्रदूषित करते हैं। किस तरीके से कि जैसे छिड़काव होता है तो उसके कुछ कण जो है वो वायु में भी मिल जाते हैं, तो वो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद है वनों की कटाई, जिसको हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ लिया है। श्वसन क्रिया द्वारा अगर बात करें तो वहीं पर हमने डिस्कस किया कि वनों के कटने से जो है वो प्रकृति का संतुलन हर तरह से बिगड़ रहा है। वनों की कटाई जल प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है, और वायु प्रदूषण के लिए तो सबसे अधिक जिम्मेदार है। मृदा प्रदूषण भी वनों की कटाई से होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो वनों की कटाई है वो हमारी पूरी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रही है। तो जो वनों की कटाई हम करते हैं उसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो यदि पेड़ पौधे जितने कम होते जाएंगे वायु का शुद्धिकरण उतना ही कम होता जाएगा, और अशुद्ध हम उसको और ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो वो भी है, वो क्या है कि वायु प्रदूषण में सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो वनों की कटाई है। अगर हम वायु को थोड़ा बहुत प्रदूषित कर भी रहे होते हैं तो जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो वायु को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि वायु का शुद्धिकरण उनका कार्य है, वो करते रहते हैं। किंतु यदि हम वनों की ही कटाई कर देंगे, यदि पृथ्वी पर वृक्ष कम होते चले जाएंगे, तो जितने वृक्ष कम होते चले जाएंगे वायु जो है वो उतनी अधिक प्रदूषित होती जाएगी। रेडियोधर्मी पदार्थ, कई बार जो ये बम बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं रसायन में जिनका उपयोग हम करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ है अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरीके से, यानी कि आप आगे वो तो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रेडियोधर्मी पदार्थ भी जो है वो बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं हमारी वायु के लिए। जो हम कई केमिकल कंपोजिशंस को देखते हैं, यानी कि उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया, कुछ बम बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं तो जब वो विस्फोट हो या फिर जो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसमें जो भी चीज़ें निकलती हैं, अपशिष्ट जो निकलते हैं, उससे जो है वायु जो है हमारी बहुत अधिक प्रदूषित होती है। इसके बाद है विभिन्न पदार्थों के जलने से, जो अभी हमने, वो तो ईंधन के जलने की हमने बात की थी, किंतु यहाँ पर हम बात करें कि कई बार खेतों में जो है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचा होता है, जो पराली बची होती है, या फिर जो खेत में थोड़ा बहुत खरपतवार बचा होता है, तो किसान उसको जलाकर ख़त्म कर देते हैं, या फिर कई जगह कूड़े में आग लगा दी जाती है। तो अनेक पदार्थों के जलने से क्या होता है कि बहुत अधिक वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के ईंधन के दहन से या किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसें निकलती हैं, और ये गैसें जो हैं जब वायु में मिल जाती हैं तो उसके मिश्रण का संतुलन बिगड़ जाता है। जो गैसों का मिश्रण है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इससे वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद है व्यावसायिक अशुद्धियाँ। व्यावसायिक अशुद्धियाँ वैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं मुख्य रूप से वही आते हैं। हमारा युग जो है वो औद्योगिकरण का युग है। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इनसे बहुत अधिक विषैली गैसें निकलती हैं जो हमारे समस्त वायुमंडल को प्रदूषित करती रहती हैं, और वायुमंडल इनसे बहुत अधिक प्रदूषित होता है। तो ऊपर हमने जितने भी कारण पढ़े इन सब से स्पष्ट है कि वायु जो है वो अशुद्ध हो रही है। बहुत अधिक कारण है उसके। अशुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो शुद्ध वायु की अपेक्षा घटती जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस तथा अनेक ठोस पदार्थ भी हैं, जैसे धुआं है, धूल के कण हैं, रेत के कण हैं, ये सब इन तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे जो वायु है वो हमारी प्रदूषित होती जाती है।
तो आज की क्लास में हमने वायु प्रदूषण के अनेक कारण पढ़े। इनके अलावा भी आप लोग जो है वो सोचें थोड़ा, अगर अपनी बुक में पढ़ने के बाद आप लोग और सोचें तो आप लोग भी अनेक कारण बना सकते हैं। तो फ़िलहाल आज हमने काफ़ी सारे कारण पढ़े। इनके अलावा अगर आपके दिमाग में और कारण आ रहे हैं कि ये कारण भी वायु प्रदूषण का हो सकता है, हम इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप लोग मुझे लिखकर अपनी नोटबुक में नोट करके भेजेंगे, फिर उस पर भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ये काम करेंगे आज की क्लास लेने के बाद कि जितने वायु प्रदूषण के कारण हैं वो सभी आप अपनी नोटबुक में लिखने के बाद मेरे को उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे।